किस तरीके से राज्य के विकास के पैमाने को सिर्फ राज्य की औद्योगिक और आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि राज्य में रहने वाला हर बाशिंदा कितना खुश है, कितना संतुष्ट है और कितना स्वस्थ है, ये भी उस राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी पहलू को समझा और जाना हरियाणा की मनोहर सरकार ने, और इसलिए तो घरों ने जमीन बंटवारे का झगड़ा हो या फिर प्रदेश की जनता की मेंटल हेल्थ हो, हर दिशा में मनोहर सरकार ने काम किया है। हरियाणा में अब हर तरफ खुशहाली, घरों में न कलेश न कोई तंगहाली, हर चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि प्रदेश में है मनोहर सरकार। हरियाणा में पारिवारिक जमीनों के बंटवारे के विवाद अब खत्म होने जा रहे हैं। सूबे की सरकार इसके लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है और इसके साथ ही राज्य के 100 गांवों में जल्द चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए सरकार की ओर से सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा, गुरुग्राम की तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों को भी औद्योगिक और आर्थिक रूप से विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। गुरुग्राम आज एक ग्लोबल सिटी और आईटी हब बन चुका है। दुनिया की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में ही है। इसी प्रकार फरीदाबाद जिला भी अब आगे बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होने से यहाँ औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, हिसार में एयरपोर्ट शुरू होने से उस जिले में और अधिक प्रगति होगी। पंचकुला जिला भी एक सेंट्रल लोकेशन पर है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का फायदा भी मिलता है। इसलिए सरकार ने जिले में विकास को बढ़ावा देने के लिए, डेवलपर को आकर्षित करने के लिए ईडीसी, एडीसी की दरें कम की। अब डेवलपर निवेश कर रहे हैं और जल्द ही पंचकुला भी एक आर्थिक राजधानी के रूप उभर कर आएगा। तेजी से विकास के साथ ही प्रदेश में रहने वाले लोगों के बेहतर जीवन शैली और उनकी परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी मनोहर सरकार बखूबी निभा रही है। इसी के तहत हरियाणा में हैप्पीनेस इंडेक्स भी शुरू होगा। इसे लेकर सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ लिविंग की दिशा में काम कर रही है। सीएम का मानना है कि किसी भी राज्य की खुशहाली का सबसे बड़ा पैमाना है कि उस राज्य के लोग कितने खुश और संतुष्ट हैं। सीएम मनोहर लाल कहते हैं, लोगों के जीवन को कैसे सुखी किया जाए, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ लिविंग की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लोग कितने खुश हैं, इसके लिए भी पैरामीटर बनाने होंगे। भूटान देश जहां हैप्पीनेस इंडेक्स को मापा जाता है, उसी तर्ज पर यह प्रयोग हरियाणा में भी करके दिखाएंगे। सीएम का मानना है कि आम जनमानस की परेशानी को दूर करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सीएम ने बताया कि सरकार लगातार नई नई तकनीक का प्रयोग करती है। इसमें सरकार को सफलता मिलती है। आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान और चिरायु हरियाणा योजना इत्यादि का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। इसीलिए हमने पीपीपी को नई परिभाषा दी। पीपीपी यानी परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। इसी के साथ ही सीएम प्रदेश के बेटे और बेटियों और साथ ही खिलाड़ियों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए तो जब हरियाणा की वर्ल्ड फेमस पर्वतारोही अनीता कुंडू अपने अगले मिशन पर निकली तो सीएम मनोहर लाल ने उनसे मिलकर उनकी खूब हौसला अफजाई की। अनीता कुंडू अब नेपाल की माउंट मकालू को फतेह करने की तैयारी कर रही है। नेपाल की यह चोटी 8,481 मीटर ऊंची है। इससे पहले वो 3 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई कर चुकी है। तो नेपाल की यात्रा से पहले अनीता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और सीएम ने भी अनीता को उनके नए अभियान के लिए खूब शुभकामनाएं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।